हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, इजी ट्रिक से प्रूफ करेंगे। पूरी तरह समझा के कोशिश करूंगा प्रूफ करने के लिए। और ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि इम्तहान में अगर ये आए तो इसको आप आसानी से हल कर सकें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पांचवा का दूसरा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी, पांचवा का दूसरा क्वेश्चन। सिद्ध करना है cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 sec a। तो सबसे पहले हम LHS को प्रूव करेंगे। ठीक है, LHS को तोड़ेंगे। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS हो गया, वो RHS हो गया। तो LHS को हम तोड़ेंगे, देखेंगे LHS में cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए है। हम इन दोनों का LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। cos a में 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए दो आइटम है इसलिए इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। कॉस में कॉस से, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से। तो कोई भी चीज जब दो बार गुना होता है तो उस पर स्क्वायर चढ़ जाता है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन दो बार गुना हो रहा है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो ये दो आइटम है इसलिए ब्रैकेट देकर तब स्क्वायर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर। तो ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए कितना है 1, इंटू बी कितना है साइन ए, बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे देखेंगे। हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर ए है, दोनों को ऐड करेंगे तो फॉर्मूला के आधार पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, उसके बाद प्लस ये 1 अभी बाकी है, ये 1 तो इन दोनों का वैल्यू हुआ, इन दोनों को ऐड किए तो 1 आया, फिर प्लस ये वाला 1 और ये इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में साइन ए से, तो 2 साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब आगे देखिए। अब उसके बाद हम देखेंगे, इसको हम ऐड कर सकते हैं तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, और उसके बाद प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1। अब जो है यहां देखेंगे, हम बराबर का बराबर लिख सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे। तो 2 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट देंगे, इस ये जो कॉमन निकाले हैं 2 उससे इसको काटेंगे तो 1 आएगा, प्लस यहां से 2 निकल गया तो क्या बचा साइन ए आ गया, बटा नीचे बचा आपका कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए काट दिए तो आपका बच गया 2 बटा कॉस ए। ठीक है, अब चलिए इसको ऐसे समझिए, इसको हम कॉस ए का वैल्यू बी बाई एच होता है, बट्टा के नीचे जो बट्टा होता है उसको हम पलट के गुना करते हैं। ठीक है, तो बी बाई एच को जब पलटेंगे और 2 से गुना करेंगे तो एच बाई बी होगा। एच बाई बी होगा कि नहीं होगा? तो जब एच बाई बी हो जाएगा
तो इसका मतलब कि वो सेक हो जाएगा, यानी कि कॉस बटा के नीचे है, इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये सेक के हो जाएगा। अगर सेक बटा के नीचे है उसको ऊपर ले चलेंगे तो कॉस हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, बी बाई एच, एच बाई बी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए। अब देखेंगे यही हमको ले आना था, तो हम लोगों ने आर एच एस के बराबर ला दिया, तो अब ये प्रूव्ड हो गया। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा का रोमन नंबर 3 है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एल एच एस को तोड़ देते हैं। ठीक है, एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा है, tan थीटा है, तो हम बार बार उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जगह की कमी है, तो आप जो इसको ऐसे समझिए, tan जो ये tan थीटा है उसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम याद भी कराए हैं, याद करने के लिए भी बोले थे कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कैसे होता है इसको समझ लीजिए, साइन का वैल्यू p बाई एच, कॉस का वैल्यू b बाई एच, तो एच एच कट गया तो क्या बचा p बटा b, यानी साइन बाई कॉस करने पर tan आता है। ठीक है, तो tan के जगह पर हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, बटा 1 माइनस कॉट थीटा, जस्ट tan का उल्टा होगा, tan का उल्टा, तो जब tan का साइन बाई कॉस हुआ है तो कॉट का कॉस बाई साइन होगा, कितना होगा कॉस बाई साइन, प्लस फिर ये कॉट है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस इस tan के जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने tan और cot का वैल्यू पुट किया है, tan का वैल्यू साइन बाई कॉस और cot का वैल्यू कॉस बाई साइन, बाकी इसमें अभी कोई काम नहीं किया है। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम साइन बाई कॉस है तो साइन बाई कॉस ही रहने देंगे अभी। ठीक है, बट्टा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक, हमने 1 लिख दिया। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, साइन और 1 का, तो साइन और 1 का एलसीएम निकालने के लिए साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो साइन थीटा एकम साइन थीटा। अब हम तिरछा तिरछी यानी कंडेरे गुना करेंगे 1 में साइन थीटा से, तो साइन थीटा माइनस कॉस में 1 से, तो कॉस थीटा प्लस। ठीक है, अब इसको नोट करेंगे, उतारेंगे, कॉस थीटा का कॉस थीटा बटा साइन थीटा का साइन थीटा बटा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, फिर से वापस हम आएंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो कॉस एकम कॉस। अब देखेंगे तिरछा तिरछी गुना 1 में कॉस से कॉस थीटा, फिर माइनस साइन में 1 से साइन थीटा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। चलिए अब देखेंगे बटा के ऊपर जो बटा होता है उसको वैसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लेकिन बट्टा के नीचे भी अगर बट्टा वाली संख्या है तो उसको पलट के ऊपर वाले से गुना करते हैं, यानी ऊपर वाला वैसे ही लिखेंगे, देखिए साइन बाई कॉस है, साइन बाई कॉस लिख दिया गया, उसके बाद गुना देंगे अपने तरफ से। ठीक है, नीचे वाले को पलट देंगे, पलटना यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी ये पलटेगा तो हो जाएगा साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे। यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखेंगे प्लस, प्लस का प्लस देंगे। अब ये यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा वैसे ही रहने देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ गुना देंगे। ठीक है, और इसको पलट देंगे, वापस इसको पलटेंगे तो कॉस ऊपर हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब देखेंगे आगे हम यहाँ गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है, तो साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए।
बटा, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो यहाँ देखिए ये अकेले एक आइटम है, ये बेचारा 2 आइटम है, तो इसको गुना करना है तो इसको ब्रैकेट में घेरना होगा, तो हम लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ब्रैकेट में घेर दिए, कुछ नहीं किए हैं, बस मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। और फिर ये प्लस का प्लस, cos cos गुना हो गया ऊपर ऊपर, तो cos स्क्वायर थीटा बटा, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक समझ में आया? बोलो, यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो, अब इन दोनों का बटा का जोड़ हम बनावेंगे तो यहां देख रहे हैं कि इसका जो हर है उसमें cos है, इसमें साइन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम cos में साइन से गुना कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ जस्ट उसका उल्टा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर ये दोनों सेम कर दिया जाए, जैसे यहाँ साइन माइनस कॉस है, इसको भी साइन माइनस कॉस बना दिया जाए, तो ये हमारा एलसीएम निकालना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सेम कैसे बना सकते हैं, तो अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां आएंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा, यहां जो है इसको पलटने के लिए ऐसे पलटना है, नहीं, कॉस माइनस साइन है, इसको साइन माइनस कॉस करना है, कॉस माइनस साइन है, साइन माइनस कॉस करना है। तो बस हम क्या करेंगे, इसके पहले जो चिन्ह है प्लस का उसको चेंज कर देंगे, यानी अगर प्लस का चिन्ह है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे। ये तरीका समझ में आया? यानी कि माइनस कॉमन निकाल देंगे। क्या कॉमन निकाल देंगे? माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसको चेंज करके लिख देंगे माइनस साइन थीटा, और इसको सीधा कर लेंगे। जिस तरह ये साइन माइनस कॉस है उसी तरह ये भी अब कॉस माइनस साइन था, लेकिन अब साइन माइनस कॉस हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उतार रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। नीचे अगर माइनस हो तो हर में माइनस नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। क्यू जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर है तो उस माइनस को हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर लेकर चले जाएंगे। कहाँ लेकर चले जाएंगे? अंश के पास, ऊपर, बटा के ऊपर। तो बटा के नीचे यहाँ माइनस लिख रहा है तो इसको हम ऊपर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस जब एक साथ हो तो प्लस का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ माइनस हो गया, और उसके बाद इसको हम उतार देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ का माइनस तो ऊपर चल गया, तो यहाँ क्या बचा? साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो है इन दोनों का एलसीएम निकालना है, लॉसो निकालना है। लॉसो निकालने के लिए बाबू बहुत आसान तरीका है, जो सेम है दोनों में जो सेम है, जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो सेम है उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, और उसको गुना भी नहीं करेंगे, एक बार लिखना है। कई बार लिखना है? एक बार। माने जो दोनों में कॉमन पड़ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, कॉमन वाले को लिख देंगे, और जो नॉन कॉमन है उसके अलावा जो बचेगा उसको भी लेंगे। एलसीएम निकालने में हम लोग सीखे हैं चैप्टर 1 में कि जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, और उसके अलावा जो कॉमन लेने के अलावा जो बचता है उसको भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, कॉस और साइन, तो ये तो गुना होवे करेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको 2 बार नहीं लेना है, दोनों में पड़ रहा है साइन माइनस कॉस, इसको एक ही बार लेना है। अब चलिए बट्टा का जोड़ अब हम बनाएंगे, ठीक है। इंटू है बाबू, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, एलसीएम से इसके हर को काटेंगे, माने इसका हर से एलसीएम को क्या करेंगे? काटेंगे। मन में काटिए, मन में काट सकते हैं। देखिए काटिए, तो इसको काटेंगे तो कॉस से कॉस कट गया, ठीक। ई ब्रैकेटवा से ई ब्रैकेटवा कट गया, क्या बचा बाबू? साइन। तो ई साइन जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा,
तो स्क्वायर पहले से है, एगो और साइन आ गया तो 3 गो नहीं हो गया, क्यूब नहीं हो गया, ठीक है। तो उसके बाद बीच वाला माइनस। अब देखिए, अब इससे इसको काटते हैं तो साइन साइन कट गया, ब्रैकेट ब्रैकेट कट गया, क्या बचा? फालतू कॉस। तो जो फालतू बचा है उसको जाके इससे गुना कर देंगे। तो ये स्क्वायर पहले से है, 2 गो है, एगो और जाएगा कॉसवा, तो 3 गो कॉसवा हो गया कि नहीं, कॉस कॉस क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला हम लोग जान लें। 9वीं क्लास का सूत्र है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब होगा, इस शकल में जब होगा कोई भी संख्या या कोई भी पद, तो उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ए माइनस बी एगो ब्रैकेट में, एगो ब्रैकेटवा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? इस फॉर्मूला को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इम्तिहान में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं। डायरेक्ट अगर तोड़ते तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो देखिए, इस फॉर्मूला को इम्तिहान में लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में आप लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, ठीक। अब चलिए यहाँ देखेंगे, बराबर का बराबर, जिस तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब है उसी जैसा नहीं है, साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है? तो जिस तरह ई है उसी तरह ई है, तो जिस तरह ई टूटा है उसी तरह नहीं भी टूटेगा, है। जौन बीमारिया इसको है तौने बीमारिया इसको है, तो इसके लिए दूसरा डॉक्टर लाइएगा ना, वही डॉक्टर होगा, वही फार्मूला, वही दवाई। तो बराबर पहले क्या करना है, ए माइनस बी, तो ए के जगह पर क्या है, साइन है, साइन माइनस, अब बी के जगह पर ये देखिए बी के जगह पर कॉस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक और ब्रैकेट देंगे, देखिए दिया है फॉर्मूला में जैसे दिया है वैसे ही देते चलेंगे, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए गुना बी, तो यानी साइन गुना कॉस, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस देंगे। अब बी के जगह पर क्या है भाई, देखिए बी कौन है, कॉस है, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बटा नीचुआ जो है उसको वैसे ही लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया? आगे नहीं समझ में आया तो अब देखेंगे हई ब्रैकेटवा सेम है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलिए। कट गया। तो अब देखेंगे ऊपर बचा आपका साइन स्क्वायर यहाँ है, कॉस स्क्वायर यहाँ है, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, प्लस और का बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कौन सी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे ऊपर जो है 2 पद है, कहे कि बीच में प्लस है, और नीचे एक ही आइटम है कॉस गुना साइन। तो ये जो हर बाबू है ना, हर बाबू, ये खाली इसके हर नहीं है, इसके भी हर है, यानी ये केवल इसके बट्टा के नीचे नहीं है, इसके बट्टा के नीचे भी है। 2 आदमी है, 2 पद है, दोनों के बट्टा के नीचे ये है, तो बारी बारी से अलग अलग लिखेंगे। 1 बट्टा के नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस और फिर इसके बट्टा के नीचे साइन थीटा गुना कॉस थीटा, इसके बट्टा के नीचे भी यही लिखाएगा, क्या लिखाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखेंगे इस साइन से साइन कट गया, इस कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब देखिए 1 जो है केवल इसका अंश नहीं है, इसका भी अंश है, दोनों का अंश है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस और फिर 1 के नीचे 1 बटा साइन प्लस 1, तो 1 बटा कॉस के जगह पर सेक हो जाएगा और 1 बटा साइन के जगह पर कॉसेक हो जाएगा, तो प्लस 1 देखिए यही ले आना था, तो ये RHS के बराबर हो गया, तो ये प्रूव नहीं हो गया, बताइए प्रूव। चौथा प्रश्न देखेंगे 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को तोड़ना पड़ेगा।
माने अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों को तोड़ना पड़ेगा कि ये को तोड़ना पड़ेगा, तो अगर आप LHS को तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो इसके बराबर लाने में जब कठिनाई होगी तो समझ लीजिए कि दोनों पक्षों को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे 1 के 1 प्लस के प्लस, सेक के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस बटा, फिर सेक है नीचे तो इसके जगह पर लिख देंगे 1 बटा कॉस बराबर साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला है, अपना लक्ष्य नहीं लिखे हैं, बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके नीचे फिर 1 छुपा है, देखिए बटा का जोड़ बनाएंगे, एलसीएम निकालेंगे, कॉस ए में 1 से कॉस ए, तिरछा तिरछी गुना, कॉस ए में 1 से कॉस ए प्लस 1 में 1 से 1, और फिर बटा के नीचे 1 बटा कॉस ए। ये बटा में जब दोबारा बटा रहेगा ना तो नीचे नीचे काट सकते हैं, याद रखिएगा, नीचे नीचे आप आसानी से काट सकते हैं। तो इसका नीचे कॉस, इसका नीचे भी कॉस, तो कट गया। अच्छा इधर आइएगा, इस पर स्क्वायर मान सकते हैं। 1 ऐसी संख्या है जिस पर जितना पावर चाहे उतना पावर आप दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो इस पर हम स्क्वायर दे दिए, क्यों दिए हैं, एक फॉर्मूला 7वां क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस आधार पर ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे 1 माइनस कॉस। ठीक, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस वाला ब्रैकेट जो है हम काट देंगे, तो यहाँ बच गया आपका 1 प्लस कॉस चाहे कॉस प्लस 1, बात बराबर हुआ 1 प्लस कॉस ए, इधर भी बच गया आपका 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ हमने दोनों को तोड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS, प्रूफ्ड। 5वां प्रश्न है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos a के प्लस cot a। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS जो है, LHS को ही काम कर रहे हैं हम लोग, लिखेंगे LHS बराबर, उसको नोट कर देंगे, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, सबसे पहला काम लिखेंगे अंश और हर में साइन थीटा से भाग देने पर। साइन थीटा से क्यों भाग दिया गया, क्योंकि हमको इसको कॉसेक और कॉट में बदलना है। तो देखिए कॉस में जब हम साइन से भाग करेंगे तो कॉस बटा साइन करेंगे तो कॉट हो जाएगा, और साइन में साइन से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में साइन से भाग करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा। इतना लाना है, इसलिए साइन थीटा से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए अंश और हर दोनों में करना है, तो भागा करना यानी बट्टा करना। अंश क्या है, कॉस ए है, इसके नीचे भी साइन थीटा साइन ए माइनस फिर साइन ए है, इसके नीचे भी साइन ए, फिर प्लस 1 है, 1 के नीचे भी साइन ए बट्टा, अब हर में चलिए कॉस ए है, इसके नीचे भी बटा साइन ए प्लस साइन ए है, इसके नीचे भी साइन ए माइनस 1 है, इसके नीचे भी साइन ए। यहां तक समझ में आया। अब देखेंगे इसको इसको काट सकते हैं, 1 आएगा, उसी तरह इसको इसको काट सकते हैं, 1 आएगा। अब देखेंगे कॉस बाई साइन का वैल्यू कॉट होता है, उसके बाद माइनस ये कट गया है तो 1 है, और 1 बाई साइन का वैल्यू कॉसेक ए होता है बटा, फिर यहाँ आएंगे कॉस बाई साइन का वैल्यू कॉट लिखेंगे, प्लस साइन साइन कट गया तो 1 बचा, माइनस 1 बाई साइन का वैल्यू कॉसेक ए होता है। यहाँ तक समझ में आया।
ये जो cosec a प्लस cot a लाना है, ये बटा के ऊपर लाना है, ठीक है। एक और प्रश्न है उदाहरण में, उसमें बट्टा के नीचे sec माइनस 10 लाना है, ठीक है। तो अगर ऊपर लाना है तो ऊपर वाले 1 का वैल्यू पुट करेंगे, अगर नीचे लाना है तो नीचे वाले 1 का वैल्यू पुट करेंगे। गौर से सुनिए, अगर ये बटा के ऊपर है तो ऊपर वाले 1 का वैल्यू पुट करेंगे, अगर बटा के नीचे अगर ये है 1 बटा इतना है तो नीचे वाले 1 का वैल्यू पुट करेंगे। यहां तक समझ में आया? तो अब देखें क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये समझिए। वैल्यू तो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? ऐसा वैल्यू पुट करेंगे 1 का जिसमें कॉसेक और कॉट आता हो। तो एक फॉर्मूला आप ध्यान देंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फॉर्मूला याद है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉट का कॉट ऐसे ही उतार देंगे, -1 जो है, ठीक है। अच्छा, पहले उसके बाद ये लिख देते हैं प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखेंगे ये जो -1 है इसके स्थान पर लिख देंगे इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 के स्थान पर, ठीक है, बटा नीचे जो है उसको ऐसे ही उतार देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए बराबर। अब देखिए इसको हम कॉसेक प्लस कॉट भी लिख सकते हैं या कॉट प्लस कॉसेक भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, ये देखिए एक फॉर्मूला 7वां क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस आधार पर एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। तो यह आपका हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट बंद, बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको हम ब्रैकेट में घेर सकते हैं बच्चों। अब देखेंगे, अब यहाँ 2 आइटम हो गया, बीच में माइनस है, माइनस के इधर एक आइटम ये हो गया, माइनस के इधर एक आइटम ये हो गया, ठीक है। दोनों में देखेंगे क्या कॉमन पड़ रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए उसमें भी है। तो हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। तो कॉमन निकालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट देंगे। चलिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए से कॉमन निकालेंगे इसको या काटेंगे इसको, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक। उसके बाद बीच में क्या बचेगा? माइनस बचेगा। यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा कॉसेक ए और ये वाला ब्रैकेट बचेगा माइनस कॉट ए, ब्रैकेट बंद। यहाँ तक समझ में आया? बट्टा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, फिर देखेंगे बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक। अब देखेंगे यहाँ आएंगे 1 का 1, ब्रैकेट के पहले जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट को खोलेंगे और ब्रैकेट के अंदर जितना भी आइटम होगा सबका चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस कॉसेक है तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस कॉट ए है तो ये हो जाएगा प्लस कॉट ए, ब्रैकेट बंद, ठीक है, बटा। अब इससे नीचे वाले का मिलान करेंगे तो ये और ये दोनों सेम है। अब इसको सजा देंगे जिस तरह से ये है, देखिए तो इसमें भी +1 है, यहाँ भी +1 है, तो पहले +1 लिख देंगे।
उसके बाद माइनस कॉसेक इसमें भी है, नीचे वाले में है माइनस कॉसेक, हर में माइनस कॉसेक लिख देंगे, ठीक है। प्लस कॉट यहाँ भी है, प्लस कॉट इसमें भी है, तो प्लस कॉट ए लिख देंगे। यानी कि हम इसमें हमने कुछ किया नहीं है, इसको बस तेल बेल ढकेल किया है, यानी कि इधर का उधर उधर का इधर सजाया है। किसके जैसा सजाएंगे? इसके जैसा। क्यों सजाएंगे भाई? हमको काट देना है इसको, इसीलिए सजाया है। सजा के मुआ देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो कट गया तो क्या बचा भाई? कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए यही हमारा RHS है, तो ये हमारे RHS के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों? प्रूव हो गया। इसके आगे के प्रश्न फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा।